ये जादू है जिनका आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा, जहां पर रोशनी और उसका बच्चा एक गूंजती गुफा में बंद हो जाते हैं और रोशनी बर्फ बन जाती है। तभी वहीं पर इधर अमन और ताबी जी और दादी जी सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिर में रोशनी गई तो गई कहाँ। फिर रोशनी अपनी हिम्मत नहीं हारती और फिर वो इस घर में लोगों को एहसास दिलाती है कि मैं एक गुफा में हूँ और बर्फ़ बन चुकी हूँ। तभी वहीं पर वो गुफा ताबीजी को पता चल जाता है कि ये गुफा है और गूंजती हुई है, जिसके अंदर रोशनी बर्फ़ बन चुकी है और रोशनी तभी हमारे पास आ नहीं पा रही है। इस बात को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वहीं पर अमन सारी बात समझ जाता है, यानी कि रोशनी गूंजती हुई गुफा में पहुंच चुकी है और बर्फ़ बन चुकी है, और यानी वहां पर जिन भी पहुंच गया है और जिन हमारे बच्चे को वहां से ले जाने वाला है। तो प्लीज़ हमें लगता है वहां पे मुझे जाना ही होगा और मुझे वहां पर पहुंचना ही होगा। इस बात को लेकर तभी वहीं पर ताबीजी कहती है कि तुम्हें वहां पहुंचना बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तुम वहां पर जाओगे कैसे, पीतल दरवाज़ा तो टूट चुका है। फिर अमन कहता है कि एक छोटा पीतल दरवाज़ा है ना रोज ताबीजी, जो हमें जयराल से बचने के लिए मदद किया था। ताबीजी कहती है कि वो दरवाज़ा तुम्हारे लिए खतरा साबित होगा। फिर अमन कहता है मेरे बच्चे और मेरी रोशनी के लिए इतना खतरा बना हुआ है, उससे ज़्यादा खतरा मुझे नहीं हो सकता है। जल्दी से पीतल दरवाज़ा लेकर आओ, मुझे उस पर से जाना है। फिर वहीं पर ताबीजी छोटा पीतल दरवाज़ा लगाती है और जहाँ पर अमन उसके जरिए पहुँचने वाला ही होता है, लेकिन बार बार कोशिश करता है पीतल दरवाजे से पहुँचने से, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा होता है। तभी इधर दूसरी तरफ काला जिन्न भी पहुँच जाता है रोशनी के बच्चे के पास और गुफा के अंदर हाथ डाल के उसके बच्चे को निकाल रहा होता है बाहर धीरे धीरे। तभी इधर अमन बहुत ज़्यादा परेशान होता है और रोशनी भी पत्थर बन चुकी होती है। फिर वहीं पर अमन बार बार कोशिश करता है और वो एक बार पहुंच जाता है गुफा में। जैसे गुफा में पहुंचता है तभी वो तलवार लेके पहुंचता है और तलवार से ही वहां पर जल्दी से दौड़कर उस काले जिन के हाथ पे मार देता है, जिससे वो बच्चा छोड़ देता है गुफा के अंदर ही और काला जिन वहीं पर चला जाता है। तभी इधर अमन बच्चे को उठाता है अपने गोद में और देखता है कि उसके में ये मेरा बच्चा है और उसे अपने गले लगाता है और कुछ देर तक तो उसे प्यार करता है। और रोशनी की तभी से देखता है कि रोशनी तो वहाँ पर बर्फ़ बनी हुई है, और जैसे ही बर्फ़ बने हुए रोशनी को देखता है उसके दिल में थोड़ा सा दर्द हो जाता है कि आखिर में रोशनी ने इस हालत में भी मुझे तक अपना पता पहुंचाया, और आखिर में रोशनी हिम्मत नहीं हारी और मुझे यहाँ पर बुला ही लिया। आखिर में रोशनी कितनी स्ट्रोंग है और कितनी हिम्मत वाली है, ये बात को सोच रहा होता है। फिर अमन बच्चे को उठाकर अपने गोद में पहुँचता है रोशनी के पास और कहता है रोशनी तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम मुझे अपने पास बुलाकर और तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो, और तुम ऐसे बर्फ़ कैसे बन सकती हो, तुम्हें वापस आना होगा, मेरे लिए नहीं मेरे बच्चे के लिए तुम्हें वापस आना ही होगा। आखिर में तुम जितनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकती हो, क्योंकि तुम आखिर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग हो और तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, क्योंकि तुमने बर्फ़ बनने के बाद भी मुझ तक अपना पता पहुंचाया और तुमने मुझे बुलाया। आखिर में माना कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मुझसे मेरे बच्चे से तो नाराज़ नहीं हो, तुम्हें आना होगा। इस बात को लेकर तभी वहीं पर रोने लग जाता है अमन। फिर रोशनी देखती है कि रोशनी जो है वो पत्थर से दोबारा ठीक हो जाती है और वो रोशनी हो जाती है। फिर रोशनी देखती है अमन को, फिर अमन के गले लगती है और अपना बच्चा अपने गोद में उठाती है और इधर पहुंच जाती है दोबारा घर में वापस। जैसे ही अमन रोशनी अपना बच्चा लेकर पहुंचते हैं घर में, सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सब लोग बच्चे को अपने हाथ में लेकर उसे प्यार करते हैं और सब लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहीं पर ताबीजी कहती है कि आखिर में जब काला जिन ने आखिर में अमन को माफ़ कर दिया और अमन को छोड़ दिया, फिर वो बच्चे के पीछे क्यों पड़ा है, आखिर में ऐसा क्यों? कहीं उसे जिन और आयाना का दोनों का लहू है ये बच्चा, कहीं उसे पावर की वजह से नहीं ना बच्चे को उसे पाना चाहता है? तभी ताबीजी कहती है नहीं, काले जिन को किसी की शक्ति की ज़रूरत नहीं है, आखिर में उसके पास खुद इतनी पावर है। तभी वहीं पर सब लोग कहते हैं फिर क्यों पीछे पड़ा है आखिर में? तभी वहीं पर
ताबी जी कहती इसका जाना बहुत ही मुश्किल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है फिर क्यों पीछे पड़ा हुआ है। तभी वहीं पर शायरी आती है और कहती है कि इसका राज मैं बताऊंगी, मुझे पता है कि ये क्यों पीछे पड़ा है। तभी वहीं पर रेहान कहता है कि हम जिन शिकारी की बात क्यों माने और हम क्यों इसकी बात सुने। तभी अमन कहता है रेहान इसको बोलने दे। फिर शायरी कहती है कि आखिर में मैंने पढ़ाई की है और मैंने रिसर्च किया है कि काले जिन हमेशा एक कदम आगे होते हैं सब लोगों से। तो अगर हम टाइम को ही एक कदम आगे कर दें और हम लोग एक कदम आगे चले जाएं तो हम जान सकते हैं कि जिन क्या चाहता है। तो इस बात को सुनते ही अमन कहता है कि यानी कि समय के एक दिन आगे चलना है। तभी ताबी जी से पूछता है अमन कि ये हो सकता है ताबी जी। ताबी जी कहती है कि हाँ हो सकता है लेकिन बहुत ही खतरा है। लेकिन तभी वहीं पर शायरी जो है वो एक जगह गुफा में ले जाती है और वहाँ पर एक दिन टाइम आगे कर रोशनी और अमन को भेजती है, जहाँ पर अमन रोशनी पहुँच जाते हैं और उन्हें जिन के सारी बात पता चल जाता है कि आखिर में जिन का प्लान क्या है और जिन क्यों पड़ा हुआ है अमन के बच्चे के पीछे, क्योंकि वो पावर्स चाहता है आयाना और जिन का एक लहू।